ने इस आयत से मेरे नबी की शान को बयान किया। आप फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया पढ़िए उस रब के नाम से, अपने रब के नाम से। फरमाया वो रब आलमीन का रब है, वो जिन्नो इंस का रब है, वो सारी कायनात का रब है। अल्लाह ने ये नहीं कहा महबूब पढ़िए उस रब के नाम से जो मशरिकैन का रब है, जो मगरिबैन का रब है, जो जिन्नों का रब है, जो इंसानों का रब है। फरमाया पढ़िए अपने रब के नाम से। फरमाया रब सारी कायनात का है, लेकिन उसकी रबूबियत का ताल्लुक जो मुस्तफा से है, वो किसी से नहीं। अब उसकी एक वजाहत हुजूर ने क्या फरमाते हैं, हमारा जिस्म है ना, रूह की हाथों से का हाथ से भी ताल्लुक है, रूह का बदन से भी ताल्लुक है, रूह का हमारे जो है पांव से भी ताल्लुक है। आप फरमाते हाथ कट जाए बंदा जिंदा, टांग कट जाए बंदा जिंदा, लेकिन फरमाया अगर दिल की हरकत बंद हो जाए बंदा मुर्दा हो जाता है। तो पता चला रूह को ताल्लुक जो दिल से है वो जिस्म के किसी और हिस्से से नहीं। फरमाया इसी तरह अल्लाह की रबूबियत का ताल्लुक जो मोहम्मद मुस्तफा से है वो कायनात के किसी से नहीं, वो कायनात की किसी। आप फरमाते हैं ना वो अल्लाह हालांकि जिब्रील का भी रब है, लेकिन जो रबूबियत की निस्बत मेरे आका से है, ना वो जिब्रील को नसीब, ना मिकाइल को नसीब, ना शजर को नसीब, ना हजर को नसीब, ना फर्श को नसीब, ना अर्श को नसीब, ना नबी को नसीब, ना रसूल को। अरे होती कैसे, अल्लाह ने रसूल बनाए इसी मुस्तफा के लिए, जमीन बनाई तो इसी के लिए, चांद बनाया तो इसी के लिए, सूरज बनाया तो इसी के लिए। ना धरती दा समा होंदा जे पैदा ना अर्शां दा मेहमान होंदा, ये पैदा ना अर्शां दा मेहमान होंदा। तो दोस्तों ये तो था ज़ियाउल कुरान। अब ज़ियाउल नबी एक सिर्फ मैं उसमें से बहुत लंबी बात नहीं करता। नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ी ने कहा था अगर ज़ियाउल उम्मत कोई काम न करते, सिर्फ ज़ियाउल नबी लिखते ना जो आपने लिखी है, तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत को इतनी फजीराई मिलती जितनी अब मिली है। तो इतनी मिलती जितनी अब मिली है। क्यों? डॉक्टर तुफैल लिखते हैं ज़ियाउल कुरान के, ज़ियाउल नबी की एक एक हर्फ बल्कि एक एक सतर, एक एक हर्फ से इश्क़ मुस्तफा का इज़हार होता है। हर सफा उठाओ पढ़ते जाओ, सीने में मोहब्बत रसूल का चिराग जलता चला जाएगा। मैं सिर्फ एक दुआ अर्ज करता हूँ। हज़रात गिरामी कहते हैं हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने ज़ियाउल नबी शरीफ के शुरू में एक दुआ मांगी, वो सुनिए। आप कहते हैं कि जरा बात तवज्जो से सुनिए। ए सुल्तान हसीना ने जहां, ए सरवरे औरंगे नशीना ने आलम, एक मुफलिसो कंगाल मंगता खाली झोली लेकर तेरे हुस्नो जमाल की खैरात लेने के लिए हाजिर है। एक अदना सा अकीदतो न्याज का जो है, अकीदतो ग़ियाज़ का जो है पेश कर रहा है मेरे मालिक मौला। कहते हैं आका ए जर्रा परवर आका, आदरा है बंदा नवाजी, इसे कबूल फरमाइए और अपने पक्के इश्क और सच्ची गुलामी की दौलत उज़मा और नेमत उज़मा से मुझे फायज कर दीजिए। आका मुझे अता करिए, ये है। और आपने जब ज़ियाउल नबी शरीफ की इफ्तिताई तकरीब हुई तो आपने कहा था कि लोगों मेरा तारुफ है इस वजह से कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की मैंने सीरत लिखी है। जब तक साज़े हयात बजता रहे इसके तारों से मोहब्बत रसूल सुनाई दे। और दोस्तान दी वकार फिर मोहब्बत का एक तकाजा अब्दुर्रहमान इब्न मादी फरमाते हैं लिकाए हबीब में कसरत शौक है। एक दफा नात हो रही है, तो जो जरा फरमाइएगा। हजरत गिरामी कदर उस नात में बोकन शरीफ में प्रोग्राम हो रहा था, सैयद अलमदार शाह नात पढ़ रहे थे और एक नात का मिसरा उसमें आता है, मिसरा आता है कि सितारों का तबस्सुम भी दिल नवाज है, आका मुस्कुराते तो कुछ और बात थी, आका मुस्कुराते कुछ और बात होती। इतना कहा हुजूर ज़ियाउल उम्मत कहते शादी पढ़ते जाइए, वो पढ़ते गए, हुजूर ज़ियाउल उम्मत सुनते चले गए। इधर वो पढ़ रहे हैं, इधर ज़ियाउल उम्मत की आंखों से अश्कों के जो है अश्कों का सैलाब बह रहा है। और एक दफा अब्दुल हमीद साहब पढ़ते पढ़ते जब इस शेर पे पहुंचे, मैं तो नादां था दानिस्ता भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ली मेरे लजपाल ने, मुझे रुसवा न किया। हुजूर ज़ियाउल उम्मत की आंखें अश्कबार हो गईं, रोना शुरू किया। फरमाते फिर पढ़ो, उन्होंने फिर पढ़ा, मैं तो नादा था दानिस्ता भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ली मेरे लजपाल ने,
मुझे रुसवा न किया। ऐसे रोए कि जो हुजूर ज़ियाउल उम्मत को देखता उसकी आंखें भी अश्क बार हो जाती। और मैं तो किबला पीर साहब के कदमों के साए में अर्ज कर रहा हूं, हुजूर ज़ियाउल उम्मत को जो देखता उसके सीने में भी मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाता। मेरा विजदान कहता है हुजूर ज़ियाउल उम्मत रोते आका के चेहरे को देखकर, हम ज़ियाउल उम्मत का चेहरा देखकर जलवा मुस्तफा देख लेते थे। वो तो डायरेक्ट आका को देख रहे होते थे और हम आपके चेहरे को देखकर दीदार के मजे ले रहे होते थे। आप इसलिए शागिर्दों से फरमाते थे, ये शेर याद कर लो, दी सरापा सोखतन अंदर तलब, दी सरापा सोखतन अंदर तलब, इंतहायश इश्क आगाज़ अदब। याद रखना, मोहब्बत की एक अलामत अदब है। अदब ना हो तो मोहब्बत होती नहीं। हुजूर ज़ियाउल उम्मत का अदब क्या है जरा सुनिए। एक दफा क्लास के अंदर एक तालिब इल्म ने उम्दतुल कारी, ये बुखारी, ये हदीस की किताब नहीं, हदीस की किताब की शरह है उम्दतुल कारी, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने लिखी। एक तालिब इल्म ने उम्दतुल कारी पे अखबार का टुकड़ा रख दिया। जब उसने अखबार रखी, हुजूर ज़ियाउल उम्मत क्लास में दाखिल हुए तो चेहरे का रंग बदल गया। आपने कहा, मेरे बेटो, अभी तुम्हें हुजूर की हदीस का अदब नहीं आया, अभी तुम्हें हुजूर की हदीस का अदब नहीं आया कि आका की हदीस की शरह की किताब पे तुम अखबार रखते हो। अखबार कहां, कमली वाले की हदीसें कहां, ये तो हदीस की किताब की शरह से मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत का प्यार है। तो दोस्तान दीवकार, खुद अंदाजा लगाइए मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत को अपने आका की ज़ात से फिर कितना प्यार होगा। एक दफा, बल्कि मैं एक बात याद है, मैं बात समेट रहा हूँ कि भला एक बहुत बड़े नात खान हमारे मुल्क के गुजरे, मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जब जेल में हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलील थे तो मोहम्मद अली ज़ौहरी साहब हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत को मिलने गए। अब एक तरफ वो मुफस्सिर कुरान, वो नवाज़े असर, वो गौसे ज़मा, लेकिन जब मोहम्मद अली ज़ौहरी गए, उनके साथ जो हमारे गुजरात के शाह साहब थे, वो फरमाते हैं कि जब वहां पर पहुंचे ना तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने मोहम्मद अली ज़ौहरी के पोरे उनको चूमना शुरू कर दिया। जब आपने पोरों को चूमा ना तो मोहम्मद अली ज़ौहरी की आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने कहा, हुजूर मैं अदना सा गुलाम कहाँ, आप जैसा इल्म का सुल्तान कहाँ, मेरे पोरे चूम रहे हैं। तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने कहा, मोहम्मद अली ज़ौहरी साहब, आप हुजूर की नातें लिखते हैं, इन पोरों से लिखते हैं, तो मैं तो एजाज समझता हूं कि जो पोरे मेरे नबी की नात लिखे उन्हें चूमने का एजाज करम शाह को नसीब हो रहा है, उन्हें चूमने का एजाज करम शाह को नसीब हो रहा है। तो दोस्तान ज़ीवकार, मैं हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी कौन कौन सी अदा बयान करूं। कभी कमरे में बल्ब लगाया है, बल्ब के नीचे हुजूर सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामा शरीफ की तस्वीर है। और किबला सल्लम रिजवी साहब एक दफा रात 11 बजे आए, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह एक माया सुन रहे हैं, माया सुन रहे हैं, मुड्डी कमादा दी नाले साड़ा माही लगदा नाले जा फरियादा दी। किबला खलीफा साहब को हुक्म था ये बार बार शेर दोहराते रहो, जो ही शेर मुकम्मल होता है वो फिर रिपीट कर देते हैं। हुजूर ज़ियाउल उम्मत की निगाह हुजूर के इमामे पे लगी है, बार बार ये माया सुन रहे हैं, मुड्डी कमादा दी नाले साड़ा माही लगदा नाले जा फरियादा दी। खुदा की कसम मेरे ज़ियाउल उम्मत की एक एक अदा से इश्क मोहब्बत मुस्तफ़ा नजर आती है। उठने बैठने से एक एक हुजूर की सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करते हैं। हजरात गिरामी कदर, और अब आपने अलकमर हॉस्टल के दरवाजे पे जो शेर लिखाया, आपने लिखा क्या, मोहम्मद अरबी के आबरूए हर दो सराज कसे के खाके दरश नेज खाके खाक बरसरू। हजरात गिरामी कदर कहीं लिखते हैं, आईना नेज दिल के दहत जा बाहर कसे ई पारा यकीक बना में तू कुंदा शुद। या रसूल अल्लाह, ये दिल आईना तो नहीं कि इसमें हर कोई अपना मुंह देखे, ये तो अकीक का टुकड़ा है। आका इस पे किसी और का नाम नहीं लिखा, इस पे आपका नाम लिखा हुआ है, इस पे आपका नाम लिखा हुआ है। तो आइए दुआ करता हूँ हजरात गिरामी कदर, अल्लाह पाक इस गुलशन को तासुबे क़यामत आबाद रखे। हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने अपने इश्क का जो पैगाम दिया, वो पैगाम इसी तरह चार दांगे आलम में गूंजता रहे, लोगों के सीने इश्क मुस्तफ़ा से मुनव्वर
सरवर होते रहे। और आखिर में मैं हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत की बारगाह में एक अकीदा, एक नजराना अर्ज करना चाहता हूँ, जो नजराना हजरत सैयदना इमाम आले सुन्नत ने हुजूर गौसे आजम की बारगाह में अर्ज किया है। मैं वही नजराना अर्ज करके बात खत्म करूंगा। हजरत ग्रामी कदर, आइए आप भी मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो जाना। तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हशर तक मेरे गले में रहे ज़ियाउल उम्मत पटा तेरा, वमा अलैना इल्ला। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली ताहिर साहब हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पाक को बयान कर रहे थे। हजरात गिरामी इंतहाई अदब और एहतराम के साथ तशरीफ रखिए। अब सैयद आबिद हुसैन शाह साहिब और कारी शफकत हुसैन साहिब खत्म शरीफ पढ़े।